6 महीने से वो एक्टिवली डिप्रेशन के लिए अपना इलाज करा रहे थे डॉक्टर मल्होत्रा। देखिए, पहले तो विश्वास। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल सुशांत सिंह राजपूत जो एक एक्टर थे, संवेदनशील इंसान थे, वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं, उनके परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की है। इसकी संवेदनशीलता समझनी चाहिए। जो संवेदनशील लोग हैं वो उनके परिवार के साथ खड़े हैं। कल मैं दिन भर देखता रहा कि रोहित वेमुला ने खुदकुशी की थी, संबित पात्रा ने उनको डरपोक कहा था। इस देश में बहुजन समाज पायल तडवी को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा, रोहित वेमुला को खुदकुशी होने के लिए मजबूर होना पड़ा, डेल्टा मेघवाल की हत्या हो जाती है। मैं कल मीडिया का इंपॉर्टेंस समझ रहा था, जो हमेशा से समझता हूँ। मैंने कल यही लिखा था कि अगर हमारे पास बहुजन समाज के पास मीडिया होता तो रोहित वेमुला के जो खुदकुशी के लिए जो उकसाने के आरोपी हैं वो सबको जेल होती, सजा होती। उसके बाद मैंने एक देखा कि सरनेम देखा मैंने, लोग एक खास सरनेम के लोग जिनको हम मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी भी कहते हैं, वो राजपूत को सुशांत सिंह राजपूत को गाली दे रहे थे। तो मेरा माथा ठनका। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद मैंने मीडिया की कवरेज देखी। मीडिया की कवरेज और हिलाने वाला था। सुधीर चौधरी जो पूरे बहुजन समाज को गाली देता है, उसके चैनल पर था कि छोटे शहर का लड़का नहीं पटना का लड़का मुंबई में फेल हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि सुशांत सिन्हा क्यों हुए हिट विकेट, ये आज तक का कमिंग अप था। उसके बाद मैंने देखा एक ब्रेकिंग कि उन्होंने हरा कपड़ा से उन्होंने सुसाइड किया। उसके बाद मैंने अनुराग कश्यप का एक ट्वीट देखा, जो उन्होंने कहा था कि आज जो पैदाइशी एक्टर हैं, जिन्होंने जाति के आधार पे और परिवारवाद के आधार पे कब्जा कर रखा है फिल्म इंडस्ट्री पर, उनको बैठ के सोचना चाहिए। तब मुझे लगा कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इतनी सारी बातें क्यों हो रही है, और मीडिया में लगातार उसके बाद निगेटिव कैंपेन आने लगे। आईटी सेल उनके पीछे लग गया, गाली गलौज की भाषा हुई। उसके बाद मैंने एक पोस्ट देखा प्रशांत कनौजिया का, तब चीज़ें समझ में आई। उसके बाद मैंने सुशांत सिंह राजपूत की कुछ फिल्में देखी, वो आंखें खोलने वाली थी। पीके मैंने देखी थी, लेकिन मैंने इस एंगल से सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग फिल्में बनाते हैं वो कितना स्पेस छोड़ते हैं, उनके अंदर कितना जातिवाद का जहर भरा है। ये फिल्म इंडस्ट्री है जहां यादव को, मुसलमान को गुंडा का कैरेक्टर में दिखाया जाता है, मुसलमानों को आतंकवाद के कैरेक्टर में दिखाया जाता है, और रियल जीवन में उनको उसी तरह के नज़रिए से लोग देखने लगते हैं। और ठीक यही सुशांत सिंह के साथ हुआ। कल मैंने केदारनाथ फिल्म देखी। वो जो केदारनाथ में जो फ्लड आया था, बाढ़ आया था, उस पर आधारित था। एक प्रेम कहानी थी, उसमें लिख दिया गया कि हम किसी को भावना को हाथ नहीं करना चाहते, हम भी नहीं। उसमें एक ब्राह्मण का किरदार है जिनकी 2 लड़कियां हैं, और उनके साथ एक उनका मंगेतर है, उनकी बेटी का मंगेतर है, जिसकी मंगनी किसी और से होती है, लेकिन बाद में वो किसी और दूसरी बहन को चाहने लगता है। और वो शख्स किस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाता है, और उसी में सुशांत सिंह का किरदार है। आप जरूर देखिए उस मूवी को, जिसमें वो मुस्लिम युवक के किरदार में है, जो निहायत इतना ईमानदार है कि वो 2 घंटे की चढ़ाई करके मोबाइल वापस देने जाता है उन तीर्थयात्रियों को जो वहाँ आते हैं। वो पैसे कम लेता है, वो अपनी दुकान की मिठाइयाँ खिलाता है, और किस तरह से वहाँ धर्म विशेष के लोग तो क्या ये फिल्म की कहानी है, लेकिन कहानी तो समाज से प्रेरित होती है, आप लोग कहते हैं। तो उसमें उसके बाद उस पर लिखा गया कि ये लव जिहाद करता था। उसके बाद बात आई कि जब पद्मावत रिलीज हो रही थी तो सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि मुझे हिंदू होने पर शर्म है, जिसको मैं सनातनी कहता हूँ। हम सब हिंदू हैं, सनातनी की बात हो रही थी। उसके बाद बात वहां से आगे बढ़ी तो फिर पता चला कि सुशांत सिंह जातिवाद के खिलाफ थे, उन्होंने अपने नाम से राजपूत हटा लिया था। तो फिर मुझे बीपी सिंह की, अर्जुन सिंह की याद आई कि भाई इनको इतनी गालियां पड़ती है। फिर मुझे आपको बता दें कि लोहिया की याद आने लगी। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो कई और फिल्में मैंने देखी। उसके बाद तो मेरी आंखें खुली रह गई कि उन्होंने मुस्लिम्स किरदार किए हैं। पीके में वो पाकिस्तानी बने थे, और एक किस तरह से एक धार्मिक गुरु पीके में कहता है कि मुसलमान है और पाकिस्तानी है तो पक्का तुमको धोखा देगा। और फिल्म के क्लाइमेक्स में आप देखिएगा कि वो शख्स उस लड़की को अपनाता है।
तो सोचिए कि इस देश का जो जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद है, वो फिल्मी कैरेक्टर, सवर्ण समाज में पैदा हुए सुशांत सिंह राजपूत, वो हिंदू थे, उसके बाद सिर्फ उन्होंने कैरेक्टर किया था मुसलमानों का, उसके बाद जिस तरह की उनकी गालियां पड़ी, मैं इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी से कहना चाहता हूं कि आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश में सिर्फ कैरेक्टर करने से जिसकी इतनी छीछालेदर हो सकती है, उस देश में या ऐसे लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ, जो बहुजन समाज के साथ है, जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो किसान जातियों के लोग हैं, उनके बारे में क्या सोचते होंगे। और उसी का नतीजा होता है इस देश में गोधरा, उसी का नतीजा होता है भागलपुर, उसी का नतीजा होता है आज जिस तरह से प्रतापगढ़ में हो रहा है। मैं इस देश के OBC के लोगों से कहना चाहता हूं, जो यादव, कुर्मी, कोयरी, कहार हैं, इन जातियों के लोगों से जो आप OBC हैं, किसान जातियों से, पटेलों से, गुर्जरों से, मराठाओं से, मैं कहना चाहता हूं, आपको बता दें जाटों से, कि आपने जब जब अपने अधिकार मांगे, यहाँ पर गोलियां चलवाई गई और चलाने वाले लोग एक ही तरह के थे। सिखों पर जो हमले हुए उसमें करवाने वाले एक ही तरह के लोग थे। वो कौन लोग थे? गोधरा कौन लोग करवाने वाले थे? तो सोचिए, जो लोग रोहित वेमुला को अब पता चला कि जब ये अपने ही जाति, अपने ही मजहब, अपने ही संप्रदाय के लोग को सिर्फ कैरेक्टर की वजह से वामी, कांग्रेसी, न जाने क्या क्या कहते हैं, उन पर अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भरोसा करते हैं कि वो उनको न्याय देंगे, तो मुझे लगता है ये अपने आप को सबसे बड़ा धोखा देना होगा। जैसे शुतुरमुर्ग जो रेत में गर्दन छिपा लेता है और सोचता है कि बवंडर चला गया, वो उसी तरह की गलती होगी। सुशांत राजपूत की मैंने कई फिल्में देखी, उसके बाद देखा, फिर मैंने कई पोस्ट पढ़े, काफ़ी संवेदनशील इंसान थे, पढ़े लिखे थे। कोई भी इंसान जो फूले, पेरियार, अम्बेडकर, दुनिया भर के, चाहे दुनिया भर की किताबें पढ़ेगा, चाहे वो ओरहान पम्मू को पढ़े, चाहे वो सविता देसाई को पढ़े, चाहे वो तस्लीमा को पढ़े, चाहे वो मिडनाइट चिल्ड्रेन पढ़े, वो किसी को भी पढ़े, दुनिया जॉर्ज बर्नार्ड शाह को पढ़ सकता है, वो गोर्बाचोव को पढ़ सकता है, उसके बाद उसके अंदर एक सुधार की प्रक्रिया आएगी। लेकिन एक बात है, भक्ति के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आंख मूंद कर मानना पड़ता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं कल्पना करता हूं कि कल जिस तरह से सुशांत सिंह को लेकर कवरेज हुआ आज तक के चैनल पर, एक उमाशंकर सिंह ने तो वीडियो शेयर किया, खैर ये तो एंटी वुमेन हो जाएगा, सबको अपना सजने संवरने का अधिकार है। 6 महीने से वो एक्टिवली डिप्रेशन के लिए अपना इलाज करा रहे थे डॉक्टर मल्होत्रा। देखिए, पहले तो विश्वास, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई है कल, जिस तरह के रिपोर्ट्स दिखाए गए हैं सुशांत सिंह के खिलाफ, जिस तरह से जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोगों ने गाली को बछाड़ की, मैं सिर्फ सुशांत सिंह के बहाने आपको इस देश के बहुजनों को कहना चाहता हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं को, शिवाजी का हत्यारा कौन था? शिवाजी पर सबसे पहले तलवार किसने चलाया? संभाजी महाराज को किसने मारा? और कौन लोग थे? अगर मराठाओं की सत्ता मुगलों ने हटाई तो मुगल सरकार में आते, ऐसा नहीं हुआ। मराठाओं की जब सत्ता गई तो पेशवा सत्ता में आए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई है इस देश में, और किस तरह से इस देश में, आप कल्पना कीजिए कि मेरे जैसे लोग इस देश में बाबा साहेब के जयंती पर, या उनके परिनिर्वाण पर, या धम्म दीक्षा पर, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो चैत्य भूमि हो, चाहे वो दिल्ली का संसद मार्ग हो, सरनेम चेक कीजिएगा कौन लोग इतनी नफरत करते हैं। सोचिए, जब बाबा साहब को से इतनी नफरत करते हैं, जो राजनीतिक मजबूरी भी है, सामाजिक मजबूरी भी है, तो किसी रोहित मेहबूला और डेल्टा मेघवाल और पायल तडवी के लिए कोई आंदोलन चलाएंगे? इसीलिए मैं कहता हूं इस देश के बहुजनों से, बाबा साहब ने कहा था, मार्शल ने, मैल्कम ने कहा था कि मीडिया में वो ताकत है जो किसी को भी एक दिन में भगवान बना सकता है और किसी को भी एक दिन में राक्षस बना सकता है। इस देश की मीडिया ने, जो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, जो डरपोक है, जो चाटुकार है, जो गोदी भी है, बिकाऊ भी है, लेकिन सबसे बड़ा उसका कैरेक्टर जातिवाद है, सांप्रदायिक कैरेक्टर है। और सोचिए वो आपके साथ आपको कैसे विलेन बनाता है। आपके आंदोलन को वो नक्सलवादी कहता है, आप बहुजनों के आंदोलन को वो उग्रवादी कहता है, नक्सलवादी कहता है, बहुजनों के आंदोलन को वो राष्ट्र विरोधी कहता है, आरक्षण को वो कामचोर कहता है, और देश पर बर्डन कहता है। अगर हमारे पास मीडिया होता तो हम रोहित वेमुला को न्याय दिला पाते, हम पायल तडवी को न्याय दिला पाते। वो ताकत है। इसलिए बहुजन समाज के तमाम हुक्मरान, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तमाम लोगों को सोचना चाहिए। जिस तरह से कल उदित राज जी मुझे बता रहे थे कि अमेरिका में काले लोगों ने मीडिया खड़ा किया है, बिजनेस खड़ा किया, अपने बैंक खड़ा किए हैं, और आज वो सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पूरा इंटरव्यू भी देखिए आप लोग,
और मैं कल जब एक मुस्लिम कैरेक्टर की वजह से लव जिहादी कहा जा सकता है, उसको मुसलमान कहा जा सकता है, उसी समाज के आदमी को गाली दिया जा सकता है, वो भी तब जब वो इस धरती को छोड़ रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मरने के बाद तो दुश्मन को भी लोग ताना नहीं मारते हैं, लेकिन सोचिए कि जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद कितना जघन्य अपराध है, कितनी बड़ी मानसिक बीमारी है ये कि इंसान को मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है। तो सोचिए इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी की क्या औकात है कि आपको जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर किस तरह से मारा जाता है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, क्रिश्चियन हो, सिख समुदाय के लोग हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे पटेल हो, चाहे मराठा हो, इन सबको मारने के पीछे एक तरह के लोग हैं और वो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी हैं जो इनके अधिकारों को भी नहीं देखना चाहते हैं और इनकी हत्या भी करते हैं। इन सभी समूहों को अपना मीडिया हाउस बनाना चाहिए और टीवी अखबार को बायकॉट कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बेहतर मीडिया के तौर पे काम कर रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या आज हमारे बहुजन समाज के पास मीडिया होता तो क्या बहुजन समाज की लड़ाई ज़्यादा आसान नहीं होती? आपकी क्या प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।